आज की वीडियो में हम आपको पंजाब के दो भाइयों की ऐसी सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो सच नहीं लगती, लेकिन दोनों के इस कारनामे ने इतिहास रच डाला। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये बात सन 1986 की है। पंजाब में दो भाई रहते थे। एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। जिसमें विजय छोटा था, उसकी उम्र 19 साल थी, और प्रदीप बड़ा भाई था, उसकी उम्र 23 साल थी। दोनों लड़के के पिता एक किसान थे और यहाँ दोनों भाई कुछ कारणों से भारत के बाहर विदेश जाना चाहते थे। अब लीगली वीजा लेकर किसी देश में जाना तो उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें एक एजेंट मिला जिसने कहा कि तुम सीधे रास्ते से तो लंदन नहीं जा सकते, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेटली प्लेन में लगेज यानी कि सामान रखने वाली जगह में अपनी सेटिंग से बिठा दूंगा और तुम्हें वहां पर एयरपोर्ट पर उतार दिया जाएगा। वो दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन वो एजेंट बार बार बात टालता गया। दिन बीतते गए और उनके जाने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। यहाँ दोनों भाई परेशान, किसी भी हाल में बाहर जाना था उनको, लेकिन अब जाएं तो जाएं कैसे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती एक असली कहानी। दोनों भाई सोचते हैं कोई बात तो बन नहीं रही, तो खुद ही कोशिश कर लेते हैं। तो खुद अपने बल पर लंदन चले जाते हैं। अब यह निश्चय के बाद दोनों भाई पंजाब से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं। साल था 1986, सितंबर का महीना था और यह दोनों भाई भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। दोनों भाई एयरपोर्ट के आसपास की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे। ये जानने लगे कि कब कहां कौन तैनात है, कितनी पुलिस कहां पर है और एयरपोर्ट के अंदर जाने के क्या क्या रास्ते हैं। अब दोस्तों, सीधी बात है कि मेन डोर से तो अंदर जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट के पूरे कंपाउंड को समझा और ये जान लिया कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और इसकी कई जगह पर दूर दूर तक दीवारें फैली हैं और यह जगह सुनसान भी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। और आखिरकार सितंबर से अक्टूबर तक 1 महीने की रैकिंग करने के बाद ये दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर घुसने का एक फाइनल रास्ता ढूंढ लेते हैं। और इस सब के बीच वो लोग ब्रिटेन जाने वाली, लंदन जाने वाली कितनी फ्लाइटें हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, ये सब भी पता लगाते हैं। अब आखिरकार दोनों भाई एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और प्लान के मुताबिक एक प्लेन की रनवे पर चले जाते हैं, जहां पर प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कुछ देर खड़े रहते हैं। और उसके बाद यह दोनों भाई सिक्योरिटी और लोगों से बचकर प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं। और प्लेन का लैंडिंग गियर दरअसल बड़ा होता है, उसमें टायर के फोल्ड होने के बाद भी एक आदमी साइड में कोने में बैठ सके उतनी जगह होती है। और ऐसे 2 अलग अलग लैंडिंग गियर में, यानी कि एक लैंडिंग गियर में प्रदीप अपने आप को छुपा लेता है और दूसरे लैंडिंग गियर में उसका छोटा भाई विजय खुद को छुपा लेता है। दरअसल इससे पहले इन दोनों भाइयों ने इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। इसके बाद इन्होंने वेट किया प्लेन में सारा लगेज पैक होने का, वेट किया सारे लोगों के बैठने का और वेट किया फ्लाइट के उड़ने का। दोस्तों, ये दोनों लड़के, एक 23 साल का और दूसरा 19 साल का, वो लंदन पहुंचेंगे या नहीं, पहुंचेंगे भी तो किस हाल में, ये भी उनको मालूम न था। कुछ देर बाद फ्लाइट अपनी एक निश्चित हाइट पा लेती है और पहिए अंदर ले लेती है और लैंडिंग गियर को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक मंजर होता है। जब पहिए हिलते हैं या पहिए में कंपन होती है तो भूचाल सा महसूस होता है। और यहाँ पर हाइट पकड़ने के बाद टेम्परेचर और हवाओं से लड़ना तो एक अलग ही बात हो जाती है। फ्लाइट 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और हवाएं कान फाड़ देने वाली होती हैं। ये दोनों भाई टेक ऑफ करते ही बहुत डर गए। नजारा बहुत ही भयंकर था, आवाज इतनी कि कान फट जाएं और ऊपर से फ्लाइट धीरे धीरे 1000 से 1100 मीटर की हाइट पकड़ लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं के बराबर और टेम्परेचर -50 से 55 डिग्री सेल्सियस। इस हालात में किसी का भी जिंदा रहना मुश्किल था। और दिल्ली से लंदन का सफर करीब 9 से 9.5 घंटे का। अब दोस्तों, करीब 9 घंटे बाद यह प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और प्लेन के लैंड करते ही सबसे पहला यहाँ पर एक इंसान पहुंचता है, जो था वहां पर लगेज कलेक्ट करने वाली टीम का एक मेंबर। और यह इंसान जैसे ही वहां पहुंचता है, वह सबसे पहले देखता है जो पहिया होता है उसके नीचे एक इंसान बेहद ठंड से जूझ रहा है। वो कांप रहा होता है रोड पर नीचे। यह इंसान कुछ समझ नहीं पाता कि ये कौन है, कहां से आया, क्या करना है। इसके बाद वो अपनी टीम को बताता है और पूरा स्टाफ वहां पर आता है।
पुलिस आती है, डॉक्टर आते हैं, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में उस लड़के को ले जाया जाता है और लंदन के हॉस्पिटल में उसकी शुरुआती ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। सांसें चल रही होती हैं, लेकिन बदन अंदर से बहुत कांप रहा होता है, मानो अभी जान निकल जाएगी। और अभी यह बेहोशी की हालत में था। तब यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान, पता नहीं है कैसे हो गया, ये लड़का कहाँ से आया है और कैसे रनवे पर मिला। लंदन के डॉक्टर उसे लगातार बचाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उस पर ट्रीटमेंट का असर भी होता है और वह कुछ दिन में होश में आता है। और होश में आते ही प्रदीप सबसे पहले एक सवाल पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस प्लेन से उस दिन सिर्फ एक ही लड़का मिला था, जो था प्रदीप सैनी, बड़ा भाई। विजय सैनी किसी को नहीं मिला। डॉक्टर और सारा स्टाफ फिर से परेशान हो जाते हैं कि यह किसकी बात कर रहा है। अब प्रदीप बातचीत करने की हालत में था, इसलिए डॉक्टर पुलिस को बुलाते हैं और सब मिलकर उससे पूछते कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और प्रदीप एक ही बात लगातार दोहराता है, मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिला दो। पुलिस और डॉक्टर कहते कि हमें आपका भाई वहाँ पर नहीं मिला था। और तब प्रदीप अपनी पूरी बात वहाँ पर कहता है, कैसे दो भाई दिल्ली एयरपोर्ट से बिना टिकट्स, बिना वीजा लैंडिंग गियर में अपने आप को फिक्स करके लंदन की ओर आगे बढ़े थे। प्रदीप कहता है कि हम दो भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में बैठे थे और वहाँ पर शोर इतना था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। मुझे जबरदस्त झटके लग रहे थे, फिर भी मैं अपने आप को वहाँ पर सेट करके संभाल के रखा था। मैं अपने भाई के बारे में भी चिंतित था कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। और उसके बाद अचानक बहुत ठंड लगने लगी, हवा बहुत ही फास्ट चल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। धीरे धीरे मेरा शरीर सुन्न हो गया और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। दोस्तों उस दिन तो पुलिस और डॉक्टर प्रदीप को कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उसके अगले दिन पुलिस को एक खबर मिली कि लंदन के रिचमोल्ड इलाके में एक मृतदेह पड़ा है। उसके बाद प्रदीप को उसकी तस्वीर दिखाई जाती है और प्रदीप उसे पहचान लेता है, ये उसका भाई है। वह फूट फूट कर रो रहा होता है और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस हो रहा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रदीप के छोटे भाई विजय की मौत ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण हुई है। और जब लोगों को प्रदीप की बात पर विश्वास होता है और पता चलता है कि कैसे दो भाई भारत से लंदन प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर निकले थे और कैसे उसमें से एक भाई बच गया, तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर रिसर्च टीमों ने रिसर्च किए और एक रिसर्च टीम ने इससे ऊपर पूरी छानबीन कर ये कहा कि प्रदीप के बचने की कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण यह उस विपरीत हालत में बच गया था। डॉक्टर और रिसर्च टीम के लिए प्रदीप का बचना एक चमत्कार था, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? इसके पीछे 3 कारण थे। इस चमत्कार का पहला कारण था प्रदीप के शरीर का रिएक्ट करना बंद हो जाना। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप का शरीर इस विपरीत हालत में इतना सहम गया कि उसने विपरीत परिस्थिति में रिएक्ट करना बंद कर दिया और इसके कारण तेज आवाज का असर, तेज हवाओं का असर और -50 डिग्री टेम्परेचर का असर भी प्रदीप की बॉडी पर नहीं हुआ, जो मानो उसकी बॉडी फीलिंग लेस हो चुकी थी। दूसरी चीज ये थी कि प्रदीप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर था और तीसरी चीज वो शरीर से मजबूत था। ये चीजें थी जिसने उसे इस विपरीत परिस्थिति में बचाया था। अन्यथा इस विपरीत परिस्थिति में बचना अपने आप में एक चमत्कार है और प्रदीप एक अपवाद है। आमतौर पर इस परिस्थिति में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह एक पंजाब का लड़का लंदन में पहुंचा हवाई जहाज के पहिए में खुद को छुपाकर, और वो भी जिंदा हालत में। इसके बाद प्रदीप का लंदन की कोर्ट में मुकदमा भी चला और 28 साल बाद साल 2014 में प्रदीप को वहां की कोर्ट ने उसे लंदन की नागरिकता दे दी। आज प्रदीप की उम्र करीब 45 साल है। प्रदीप अपनी बीवी बच्चों के साथ आज भी लंदन में ही रहता है और वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में ही बतौर ड्राइवर का काम करता है। और दोस्तों आज भी प्रदीप को अपने जीवन में एक ही अफसोस है कि वो बच गया, लेकिन उसका भाई नहीं बच पाया। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची